मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वाली क्लास में हमने रॉ सॉइल कैसे बनती है ये पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सॉइल की लेयर कितनी है, कितने टाइप्स की लेयर होती हैं सॉइल में। ठीक है, लेयर ऑफ सॉइल्स। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एयर एंड वाटर। सॉइल एक मिक्सचर है किसका? ब्रोकन ऑफ पीस ऑफ रॉक, मतलब जो पत्थर हैं उनके टुकड़ों का, डेड प्लांट्स का, मरे हुए पेड़ों का, मरे हुए जानवर का, एयर का, वाटर का। ठीक है ना, इन सभी को मिलके क्या बनती है? सॉइल बनती है। ठीक है, द सॉइल इज प्रेजेंट इन 3 लेयर्स। सॉइल क्या है? सॉइल के 3 लेयर है। ठीक है ना, सॉइल इज प्रेजेंट इन 3 लेयर्स। 3 लेयर्स विच वन? टॉप सॉइल्स, सब सॉइल्स एंड बेड रॉक्स। बेड रॉक्स सबसे ऊपर होती है टॉप सॉइल, इसलिए इसका नाम है टॉप। टॉप मतलब होता है ऊपर, सबसे ऊपर। इट इज़ अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ये क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के सबसे ऊपरी भाग पे, मतलब ऊपरी पार्ट लेयर है। इट्स कंटेन द ह्यूमस इन इट। इसके अंदर क्या होती है? खाद होती है। ह्यूमस मतलब होता है जो खाद होती है ना, सड़गल के जो भी चीज़ बन ह्यूमस बन, मतलब वो खाद बनती है, उसके अंदर पाया जाता है। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इससे क्या होता है? सॉइल क्या होती है? फर्टाइल होता है, उपजाऊ होती है। फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स हर। और इससे क्या होता है? जो प्लांट्स है ना, इसमें ग्रो कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें अंदर ह्यूमस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट जो है ना, प्लांट्स को क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसमें मिल जाते हैं फर्टिलाइजर। ठीक है ना। अब सब सॉइल, अब ये सब सॉइल है, ये टॉप सॉइल के क्या आता है? ब्लो में आता है, नीचे आती है। इट इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल, और ये टॉप सॉइल के नीचे आती है। ठीक है ना, विच इज़ द लाइट कलर्ड एंड हार्डर। और ये क्या होती है? लाइट कलर की होती है और कठोर, मतलब हार्ड होती है। ठीक है, इट इज कंटेन द रॉक पीसेस। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर रॉक पीसेस होते हैं। रॉक कैसे होते हैं? कठोर होते हैं ना, इसलिए ये हार्ड होती है। विच कुड नॉट बी फर्दर फाइन बाय द वेदरिंग। क्योंकि और ये फाइन मतलब पतले, बारीक नहीं होते, ये हार्ड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, वेदरिंग पे भी। अब इसके बाद आता है बेड रॉक्स। बेड मतलब बेड रॉक्स। इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ सॉइल। ये क्या है? सबसे नीचे, बॉटम होता है सबसे नीचे। ए लाइन 100 of मीटर इन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सरफेस है उससे 100 मीटर अंदर, 100 मीटर अंदर ये पाए जाते हैं। इट कंटेन्स द रॉक पार्टिकल्स वी कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन द फर्दर और सम मिलियंस, 3 मिलियंस। इट कंटेन द रॉक्स। इसके अंदर क्या होता है? रॉक्स पार्टिकल होते हैं, ये ब्रोकन नहीं होते बार बार फर्दर है द सम, और इसके अंदर सम मिलियंस पाए जाते हैं। ठीक है ना, मिलियंस पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये देखो, ये डायग्राम से समझो। ये टॉप सॉइल, ये सब सॉइल, और ये बेड रॉक्स। ठीक है ना, ये 3 लेयर्स होती हैं सॉइल की। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। हाँ, सॉइल की देखिए, अभी तो आपने पढ़ा था कि सॉइल में लेयर्स कितनी हैं, लेयर कितनी कितनी है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी लेयर होती हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, मतलब सॉइल की भी टाइप्स कौन कौन से हैं। सॉइल भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना, सॉइल इज़ फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल देखते हो। कहीं लाल मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं भूरी मिट्टी, इस तरह से अलग अलग, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल हैं, इस तरह से टाइप्स ऑफ कोई सैंड, क्ले, लोमी सॉइल्स, ये डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है। इनका कलर भी डिफरेंस होता है और टेक्सचर भी डिफरेंट होता है, दिखने भी अलग होते हैं। दिस इज द डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ रॉक्स। ये डिपेंड करती हैं अलग अलग रॉक्स और मिनरल्स के तरह। इट दे आर मेड अप, जो इनसे बनती हैं। ठीक है ना, देयर इज द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। सैंडी सॉइल, इट इज़ द इट कंसिस्ट ऑफ बिग सॉइल पार्टिकल्स। इसके अंदर कैसे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं? बिग, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इट हैव लॉट ऑफ स्पेस, ये और ये काफ़ी जगह लेते हैं बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, देयरफॉर इट इट कैनॉट होल्ड मच ऑफ वाटर। आपने देखा होगा जो सैंड होती है, बजरी होती है, उसमें अगर पानी डालोगे तो वो पानी को क्या नहीं करती है? एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है ना, इट कैनॉट बी होल्ड मच वाटर। इट इज़ रफ। ये क्या होती है? काफ़ी रफ होती है। ड्राई मतलब सूखी होती है। प्लांट लाइक कैक्टस एंड ऑप्टम ग्रोव्स
इन दिस सॉइल। जो आपने देखा जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं इसमें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कैक्टस को क्या होता है, कम पानी चाहिए होता है और ये कम पानी ही होल्ड कर पाते हैं, इसलिए वो इस टाइप के आपने डेजर्ट एरिया में ये सब ऐसी सॉइल आपने देखी होगी। ठीक है, विच इज़ मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया एंड सी सॉर एरिया। ये जहाँ पे समुद्री इलाका होता है ना, वहाँ पे देखते हैं आप कि वहाँ पे ज़्यादा पेड़ वेड़ नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बजरी होती है, यही सैंडी सॉइल होती है, इस वजह से वो वहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है, सॉइल पार्टिकल्स ठीक नहीं होते, इस वजह से वो कोई भी प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। इट इज़ अ येलो और लाइट एंड ब्राउन कलर। ये किस तरह के होते हैं, येलो और ब्राउन इन कलर के होते हैं। आप देखिए क्लेइंग सॉइल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स। ये कौन से बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं, विच इज़ क्लेइंग विद वेरी फाइन स्पेस बिटवीन देम। और इनके बीच की जो विच इज़ क्लेइंग विद वेरी फाइन स्पेस, और इनकी बहुत बारीक से बहुत थोड़ी सी जगह होती है बिटवीन इन सब में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। वैन वाटर इज एडेड, अगर हम इसमें पानी मिला देते हैं, दे क्लिंग ईच अदर। और ये क्या होता है, आपने देखा पानी मिला लो तो वो बिल्कुल चिपकने लगती है मिट्टी, क्योंकि उसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो चिपक जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है ना, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिकी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सॉरी, इट इज़ वेरी स्मूथ एंड स्टिकी। ये बहुत स्मूथ मतलब मुलायम होती है, और स्टिक मतलब चिपकती है। ठीक है, plant like soil and plant like rice and wheat growing well in this soil। इसके अंदर देखिए राइस और वीट मतलब जो गेहूँ और चावल बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इट इज़ ऑल्सो द यूज़ फॉर द पोर्ट्रेट, जो होते हैं ना, जो मटके वगैरह बनते हैं, सामान जो मिट्टी के सामान बनते हैं, वो उसी क्लेन सॉइल से बनते हैं। ठीक है ना, अब देखिए लोमी सॉइल देखिए, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले और ह्यूमस। ये तीनों का मिक्सचर होता है। इट इज़ कैन बी होल्ड वाटर, ये पानी को होल्ड कर सकता है, एंड एयर और एयर को। इट इज़ वेरी बेस्ट, इट इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स। ये पेड़ लगाने के लिए और पौध लगाने के लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है। इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। सॉइल का इम्पोर्टेंट क्या है, सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एंड यूजफुल इन मैनी वेज। ठीक है, सॉइल हमारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है। इनके बारे में इन कुछ कारण देखिए, प्लांट नीड सॉइल्स टू ग्रो एंड मेक फूड। सॉइल, जो प्लांट को सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए एंड फूड बनाने के लिए, एज दे आर गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स सॉइल से ही वाटर लेता है और न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेता है। ह्यूमंस एंड ऑल द अदर एनिमल्स डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। और ह्यूमन किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, क्योंकि वो उसी से क्या कहता है, प्लांट उसी से ही फूड लेता है। ठीक है, सॉइल इज द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड आंट्स। सॉइल बहुत से जानवरों की, ठीक है, क्या है, हैबिटेट है, वहाँ पे वो रह सकते हैं। जैसे अर्थवॉर्म ज़मीन में रहता है, स्नेल, आंट जो चीटे होते हैं, ये सब कहाँ होते हैं, सब ज़मीन पर रहते हैं, तो इनकी हैबिटेट भी है। सॉइल इज़ यूज्ड टू मेकिंग द ब्रेक स्पोर्ट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। सॉइल से देखिए ब्रेक्स, पत्थर बनते हैं, मटके बनते हैं, और अलग और डिफरेंट मैनी अदर थिंग्स, और भी चीज़ें बनती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू द फाउंडेशन ऑफ द होम एंड बिल्डिंग एंड रोड्स। और ये इसलिए फाउंडेशन, घर के फाउंडेशन के लिए, बिल्डिंग के लिए और रोड के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, सॉइल इज प्रिवेंट फ्लोड एंड एब्जॉर्ब द रेन वाटर। सॉइल देखिए आपके बाढ़ आने का भी कारण को रोकता है। ठीक है ना, क्योंकि वो बारिश का पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। डिफरेंट प्लांट्स एंड नीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स टू ग्रो द वेल। ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल टू, अलग अलग टाइप्स की अलग अलग सॉइल जो होती है ना, अलग अलग पेड़ों के लिए ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। इट गिव्स यूजफुल मिनरल्स लाइक डायमंड्स एंड ग्रेनाइट्स। और सॉइल से देखिए डायमंड और ग्रेनाइट भी मिलते हैं। ठीक है, करना ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताया सॉइल से रिलेटेड, कि सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है ना,
चलिए आज के अब देखिए एक और टॉपिक इसका छोटा सा है, कन्वर्जेशन ऑफ सॉइल्स। ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन द सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको पता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल पे डिपेंडेड होते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सॉइल टू टेक द मिलियंस ऑफ ईयर इस फॉर्म। हमें इसको क्या करना है, सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, sometimes to storing the winds and water, carrying away the top soil to deposit in it on other places। क्या होता है जब पानी या हवा चलती है तो क्या होता है, जो ऊपर की टॉप मोस्ट सॉइल है ना उसको उड़ा के ले जाती है, उसको वैक्यूम या पानी के द्वारा उसे बहा के ले जाती है। इट इज़ कॉल्ड द सॉइल इरोजन, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो हमारे ऊपर की टॉप मोस्ट जो ग्रोइंग जो सब जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो होते हैं, वो अगर बह जाएगी तो सॉइल क्या हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, बजरीदार हो जाएगी। आपने देखा होगा पानी की, जब पानी बारिश होती है तो जब पानी से बहती है तो आप देखते होगे तो बजरी बजरी दिखती है। ऊपर की टॉप मोस्ट जो सॉइल है ना वो क्या हो जाती है, बह के चली जाती है। तो उसे रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट द सॉइल फॉर एरोजन, टू नीड द कन्वर्ज, उससे क्या करना है, उसको किस तरह से रोक सकते हैं, उसको हमें प्लांटिंग मोर और मोर ट्रीज, हमें पेड़ और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। मेक द डैम टू द इम्पेक्टेड एरिया, और हमें हमें क्या करना चाहिए, डैम बनाना चाहिए। टू ग्रो द क्रॉप्स टू स्टेप्स इन हिल एरिया, अगर हिल एरियाज मतलब जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे हमें स्टेप फार्मिंग होती है इस तरह से, और उस तरह से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो पेड़ से क्या होता है, उसकी जड़ होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, बारिश होने पे भी वो मिट्टी को बहने नहीं देती है। इसलिए ये ज़रूरी कुछ चीज़ें थी, ठीक है बेटा। ठीक है, ये तो था ये टॉपिक। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेजूँगा, तो आपको अपनी अपनी कॉपी में इनके क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, ठीक है ना। ओके बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।